आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक का नाम है कॉमन टेंजेंट। ठीक है, सवाल नंबर 1। दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वन डज नॉट लाई, एक दूसरे के अंदर भी नहीं है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने हो सकते हैं? देखो इधर एक ये रहा, मान लो एक ये रहा। टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हो? एक तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। आप बोलोगे मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे, और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो दो तो कॉमन टेंजेंट हो गए। कॉमन टेंजेंट होते हैं जो स्ट्रेट, ठीक है, और ये वाले भी कॉमन टेंजेंट ही होते हैं, अलग नहीं होते। मतलब जो भी दोनों के लिए कॉमन है वो कॉमन टेंजेंट होते हैं। एक्चुअल में जो कॉमन टेंजेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। एक होता है टीसीटी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। जैसे मैंने एक बना दिया, जैसे मान लो ये है, एक सर्कल ये रहा और एक ये सर्कल ये रहा। ठीक है, कोई अगर ऐसे छू रहा है ना यहां से और यहां से, तो ये दोनों इसको बोलेंगे डीसीटी। ये इसके बराबर ही आएगा, यहां से अगर छूगे तब भी ये बराबर ही आएगा, डीसीटी। और डीसीटी को निकालने का क्या तरीका होता है? आप बोलते हो डीसीटी की वैल्यू होती है रूट सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है डी, तो डी स्क्वायर माइनस इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, ये माइनस का साइन है तो r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। और अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करोगे तो वो ये है, जो यहां से ऐसे आएगा तिरछा, ये इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, ये ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू होती है डी स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 होल स्क्वायर। क्योंकि ये प्लस की तरह लग रहा है आपको, आपने बोला हाँ, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया, ये ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। तो इसमें दो तो डायरेक्ट, ये एक और एक दो, तीन और एक चार, यानी कि चार कॉमन टेंजेंट बन जाएंगे। ठीक है, समझ गए? अगर मान लो C1 C2 सेंटर है दो सर्कल का और R1 R2 रेडियस है दोनों की, डिस्टेंस बिटवीन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस। यानी कि अगर मान लो एक ये रहा, एक की रेडियस R1 है, एक की रेडियस R2 है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो R1 प्लस R2 है, यानी एक दूसरे को चिपका के बना रहे हैं। अब बताइए कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे? आप बोलोगे एक ये रहा, एक ये रहा और एक यहां से, यानी कि तीन बन सकते हैं। इसमें और भी केस बन सकते हैं, आप सर्च करना। मैंने एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो, जिसके अंदर मैंने पांच छह केसेस बताए थे कि जब ये एक दूसरे के अंदर होते हैं तब कितने टेंजेंट बनते हैं। कॉमन टेंजेंट ऐसे करके, अगर मान लो दोनों के बीच का R1 R2 है तो कितने बनेंगे, R1 माइनस R2 होगा तो कितने बनेंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए टिप्स पे। ठीक है, अब है दो सर्कल जो टच कर रहे हैं एक्सटर्नली एट P, ए बी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ए और बी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट है, एंगल पी ए बी 40 डिग्री दे रखा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी पी चाहिए। यानी एक ये रहा सर्कल, मान लो एक ये रहा, ठीक है, आपने बोल दिया जहां पे टच कर रहे हैं इसका नाम क्या दिया था? पी। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ए बी इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये ए बी है मान लो, तो ये एंगल दिया था इसने, कौन सा? कि ए बी पी, ये वाला एंगल दिया था। नहीं, ए बी पी पूछा है और पी ए बी दिया था, पी ए बी यानी कि ये दे दिया था, ये 40 है। अब आपने बोला ए बी पी दूसरा बताना है, कैसे बताओगे? देखो एक छोटा सा वार्म अप, कि अगर एक सर्कल है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए मैंने, तो ये दोनों टेंजेंट बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे।
यानी अगर यहां पे एक पॉइंट है जहां से ये मान लो इसका नाम है एक्स, तो एक्स से एक्स पी बराबर होगा और आप एक्स भी बराबर होगा, यानी कि तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए। यानी ये वाली रस्सी और ये वाली रस्सी बराबर हो गई। और अगर एक पॉइंट से तीन रस्सी बराबर है तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। आप बोलोगे कर सकते हो। और एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है हमेशा 90। यानी अगर ये सेंटर है तो अगर ये सेंटर है, एक सेंटर है पिंक वाले का, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला। आप बोलोगे जी 90 होगा, 90। तो अगर 90 ये है, 40 ये है, तो बचा हुआ 50 ये है, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 था और तीनों कोणों का योग ट्रायंगल के वो होता है 180। तो अगर ये 90 है, ये 40 है, तो बचा हुआ 50। दो चीजों पे बेस्ड है, एक इस पे एक इस पे। दोबारा से देख लेना इसको, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं। वैसे जैसे एक ये था, एक ये था, ठीक है। अब ये यहां पे टच कर रहे थे और ये आपका मान लो कॉमन टेंजेंट था, ये ऐसे था। तो इस पॉइंट पे कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से ये टेंजेंट इसके बराबर और ये टेंजेंट इसके बराबर। यानी अगर तीनों बराबर हैं, तीनों टेंजेंट अगर बराबर हैं, तीनों टेंजेंट, तो आप तुरंत बोल दोगे अगर ऐसी बात है तो ये एक सर्कल बन सकता है ऐसे। और अगर सर्कल बन गया तो ये तो सेंटर हो गया। तो ये एंगल इन सेमी सर्कल यानी ये 90 है, तो अगर ये 40 है तो ये 50 है। नेक्स्ट, दो सर्कल जिनके बीच का सेंटर ये है ओ ओ और डिस्टेंस दे रखा है दोनों के बीच में। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है, पॉइंट ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, पी और क्यू नाम है उसका, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का नाम पी क्यू है और रेडियस दे रखी है। तो यार ये इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस 15 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यानी कि अगर ये 17 है और ये 8 है, 8 का स्क्वायर है, वैसे 15 17 ठीक है, 8 का स्क्वायर, तो हमने बोल दिया 289। 15 यहाँ पे कितना आएगा, 17 18, यानी कि डीसीटी की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ट्रिपलेट हो गया ना, 17 8 और 15 का ट्रिपलेट होता है तो 15 आएगा। सॉल्व भी कर सकते हो कि रूट 225 कितना आएगा, 15। दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, पी क्यू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, एक की रेडियस 9 एक की रेडियस 4, पी क्यू निकालना है। देखो फिर से वही, लेकिन इसमें एक पॉइंट दे दिया कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जब टच कर रहे होते हैं तो जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 हो जाता है। यानी जो D है, इनके बीच का डिस्टेंस है D, वो कितना हो गया, 9 प्लस 4 13 हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो, डीसीटी की वैल्यू कितनी हो गई, D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यानी अगर ये 169 है, 13 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 के बीच में 5 का स्क्वायर 25, तो ये 12, यानी कि 12 कैसे, क्योंकि 13 5 12 का भी ट्रिपलेट होता है। तो यहां पर आपने बोल दिया ठीक है, डीसीटी 12। आसान चीज है, कर सकते हो आप। दो सर्कल है जिनकी रेडियस दे रखी है 20 और 4। आपकी बारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ दे दी, डिस्टेंस पूछा है। डीसीटी बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है 30, 30 का स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 900 हो गया। और यहाँ पे D का स्क्वायर निकालना है और यहाँ पे R1 माइनस R2 यानी कि 16 का स्क्वायर 256, ठीक है, 1156 यानी कि D स्क्वायर यानी 34 का होता है ये 34। भाई यहां देख लिया करो, ठीक है। जब मैं टिक मार रहा होता हूँ कभी हाथ यहाँ चला जाता है, कभी यहाँ चला जाता है, इन चीजों का ध्यान मत, मतलब वैसे आप चैंपियन हो, अच्छी बात है, वीडियो पे एंगेजमेंट दे देते हो कि आपने मार्क ये कर दिया वो कर दिया, अच्छी बात है वैसे देखा जाए तो, लेकिन गधे भी हो आप। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है। टीसीटी क्या होता है, टीसीटी होता है अंडर रूट डी स्क्वायर
R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। TCT निकालनी है। डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 18, 324 18 का स्क्वायर, और दोनों को जोड़ दो, ये कितना आ गया 196। ठीक है, तो यहां पर मेरा 324 196 माइनस कर देता हूं, 14 में से 6 गए 8, और यहां पर आपका कितना आ गया 11 में से 2 गए 128, यानी √128 आंसर आ रहा है। यानी 64 इंटू 2 भी कर सकते हो, यानी 8√2 आंसर है। सवाल खत्म। ये एक बहुत ही सिंपल सी क्लास मैंने दी थी, इस पे क्वेश्चन आ रहे थे, बच्चों ने बोला भाई करा दो, तो करा दिया, टॉपिक समझा दिया। हमारा बैच आ रहा है 8 जुलाई से, जिसको भी मेंस में किला फतेह करना है CGL 2024 में वो ले सकता है। लेने का सिंपल तरीका, या तो ऐप से ले लो, डिस्क्रिप्शन में ऐप है, या फिर इस नंबर पर मैसेज डाल देना, व्हाट्सएप कर देना, कॉलिंग नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप कर देना, आपको तरीका बता दिया जाएगा। 8 जुलाई से क्लास स्टार्ट है। अभी इसमें कुछ क्लास डली हुई है, क्योंकि कैलकुलेशन की सिर्फ 2 क्लास डली हुई है, जाके कम से कम वो देख लो आप, फिर आप 8 तारीख के लिए रेडी रहना। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सेशन डिसमिस्ड।